आज युद्ध का 5वां दिन है। अमेरिका इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है और अब यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। युद्ध की आग भड़क चुकी है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान के विरुद्ध चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान अभी तो शुरुआती दौर में है, आगे और बड़े हमले हम करेंगे। अब इस युद्ध में आगे क्या होगा, ईरान क्या करेगा, हम आपको एक एक बात युद्ध की बताएंगे। लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें जल्दी से आइए आपको बता देते हैं। खबर नंबर 1, अमेरिका और ईरान युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत पर सबसे घातक वार किया है और ईरान का ये युद्धपोत डूब गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी पनडुब्बी ने किसी जहाज को इस तरह डुबोया है। खबर नंबर 2, श्रीलंका के पास डूबे ईरानी युद्धपोत पर सवार 80 सैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने दी है। उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि ये जहाज भारत के एक पूर्वी बंदरगाह से नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ईरान लौट रहा था, तभी हिंद महासागर में उस पर हमला हुआ। खबर नंबर 3, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के 17 जहाज और एक सबमरीन नष्ट की है। साथ ही ये भी कहा है कि अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट या ओमान स्ट्रेट में कोई भी ईरानी जहाज अब नहीं है। दावा ये भी किया है कि ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन दागे हैं। खबर नंबर 4, ईरान ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी F-15 ईगल जेट मार गिराए। ईरान के तस्नीम का दावा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक और अमेरिकी F-15 ईगल जेट को मार गिराया है। साथ ही ईरान की IRGC ने इराक और कुवैत पर 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। खबर नंबर 5, ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाकर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से एक मिसाइल को कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि दूसरी मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर जा गिरी, जो इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। कतर ने कहा है कि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर नंबर 6, मिडिल ईस्ट में लगातार हो रहे ईरानी हमलों को लेकर यूएई ने कहा है कि उस पर अब तक 1000 ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है, जबकि ईरान ने कामिकाजे ड्रोन से दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के पास हमला किया। इसमें किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने से वहां काफी सामान नष्ट हो गया है। वहीं सऊदी अरब में CIA के स्टेशन पर ईरान के एक संदिग्ध ड्रोन से हमले की खबर सामने आई है। साथ ही सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर एक ड्रोन आकर गिरा है। ये देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। खबर नंबर 7, ईरान से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में दफनाया जाएगा। उन्हें इमाम रजा की दरगाह के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामेनी मूल रूप से ईरान के दूसरे सबसे बड़े इसी शहर मशहद के रहने वाले थे। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर बताया कि दफनाने से पहले तेहरान में एक बड़ा विदाई समारोह होगा। हालांकि दफनाने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। खबर नंबर 8, अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए अब्दुल्ला खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना जाना तकरीबन तय हो गया है। ईरान इंटरनेशनल ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनी के बेटे मुश्तबा को अगला सर्वोच्च नेता चुन लिया है। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मौलवियों की सभा पर मुश्तबा का समर्थन करने के लिए भारी दबाव डाला था।
खबर नंबर 9, यूएन के मानवाधिकार कार्यालय ने ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले की जांच कराने की मांग की है। इस हमले में 160 छात्राओं की मौत हुई थी। आपको बता दें कि अमेरिका ने स्कूल पर हुए हमले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी सेना जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाती। खबर नंबर 10, अमेरिका और ईरान युद्ध में ईरान के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 1100 के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में अब तक ईरान में 1097 आम लोग मारे जा चुके हैं। मानवाधिकार समूह ने बताया कि मरने वालों में 181 बच्चे थे, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी, जबकि अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक ईरान के अंदर घायल हुए आम लोगों की संख्या 5402 हो गई है, जिनमें 100 बच्चे शामिल हैं। युद्ध बहुत भीषण हो गया है। अमेरिका इजराइल ईरान को तबाह करने की तरफ आगाह है। बड़ी खबर आ गई है, वॉर ब्रेकिंग। इस समय ईरानी युद्धपोत के डूबने पर 80 लोगों की मौत हुई है। जब ईरानी युद्धपोत को जब डुबोया गया है, उसे मार गिराया गया है, अमेरिका ने इस ईरानी युद्धपोत को श्रीलंका के पास जब मारा तो उसमें 80 लोग सवार थे और 80 के 80 की मौत यहाँ पर हो गई है। हमारे साथ सुमित चौधरी, प्रणय उपाध्याय और रोहित शर्मा, हमारे 3 संवाददाता हैं यहाँ पर। सुमित, नेवी खत्म पूरी तरह से या अभी भी एक आध जहाज कहीं बचा होगा जो कल तक खबर आ जाएगी कि उसे भी अमेरिका ने मार गिराया, डुबो दिया? देखिए बिल्कुल सही। देखिए नेवी खत्म तो नहीं हुई है, हाँ डोमिनेंस खत्म हो गया है। और वो अगर आप देखें कि जो 100 घंटे का ब्यौरा लगातार यूएस की तरफ से दिया गया, उसमें वो स्पेसिफिक तौर पर कह रहे हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर लीजिए, गल्फ ऑफ ओमान, इन पूरे इलाकों के अंदर, पर्शियन गल्फ की बात, सब जगहों पर हमारा डोमिनेंस है। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि पूरे डोमिनेंस में सिर्फ हम ही हम हैं, हम लगातार जहां पर चाहते हैं वहां पर स्ट्राइक्स करते हैं और कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। शायद वही मैकेनिज्म या वही स्थिति उन्होंने अब नेवल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी स्टैब्लिश कर ली है। और शायद यही सबसे बड़ा कंसर्न अब ईरान के लिए भी है कि अगर दोनों, आप कह सकते हैं कि दोनों उनके हाथ से चले गए, वो डोमिनेंस नहीं बचा, तो फिर जमीन ही आखिरी विकल्प बचेगा जो वो होल्ड अप कर सकते हैं। युद्ध बेहद भीषण, देखिए जबरदस्त, जल्दी जल्दी बड़ी खबरें आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी भारी बमबारी। मतलब अब इजराइल नहीं रुक रहा है, अमेरिका नहीं रुक रहा है, और जिस तरह से सुमित बता रहे थे, लगातार प्रणय ये हो रहा है और ईरानी रक्षा तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अमेरिका ने ये कर दिया है। मेहराबाद एयरपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर भी बमबारी की गई है, क्या यहाँ से भी अटैक हो रहे थे? प्रणय, देखिए सईद, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये हर बार कहा गया है कि हमने जो एयर स्पेस है ईरान का वो पहले ही डोमिनेट कर लिया है। डोमिनेट करने से तात्पर्य ये इसका है मतलब क्या? हाँ, ये समझना चाहते हैं कि और एक हफ्ते में पूरा ईरान का जो एयर स्पेस होगा वो हमारा होगा। अगर मैं चरणों में समझाऊं आपको, कोई भी वायुसेना जब हमला शुरू करती है तो सबसे पहले एयर डिफेंसेस को नॉकआउट किया जाता है। यानी जो नीचे जमीन के ऊपर एयर डिफेंस गन्स हैं जो कि विमानों को मार गिरा सकती हैं, सबसे पहले उनको नष्ट किया जाता है, ताकि आसमान में उड़ते विमान के लिए नीचे जमीन से किसी तरीके का कोई खतरा ना हो। तो सबसे पहले एक एयर कॉरिडोर बनाया गया जिससे कि विमान अंदर दाखिल हो सके ईरान में बिना किसी चुनौती के, बिना किसी चैलेंज के, बिना किसी खतरे के। और उसके बाद उन्होंने तेहरान के आसपास और अन्य जगहों पर बमबारी की और उसके बाद उन्होंने अगली वेव भेजी। करीब 200 जहाजों का, लड़ाकू विमानों का पैकेज भेजा गया था जिसने ईरान के तमाम एयर डिफेंसेस, करीब 27 एयर डिफेंस की जो साइट्स हैं ईरान की, उनको तबाह किया गया। इसके अलावा ईरान के जहां जहां मिसाइल लॉन्चर्स और जो ड्रोन लॉन्चर्स हैं जिनसे ईरान हमला कर पा रहा था बीते 100 घंटों के दौरान, उनको निशाना बनाया गया। अभी भी अगर आप अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान को देखें तो वो ये कहते हैं कि अब हम ईरान के हवाई आसमान में इस तरीके से जाते हैं जैसे कि वो हमारा ही आंगन हो। हम वहां जब चाहते हैं तब चाहते हैं जा सकते हैं, दिन हो रात हो, जितने घंटे बिताना चाहते हैं उतने घंटे बिता सकते हैं, और हम स्टैंड ऑफ फायर भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया, क्योंकि खबरें आ रही थी कि एक हफ्ते के अंदर हम पूरा का पूरा, अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के एयर स्पेस को अपने कब्जे में कर लेंगे। रोहित, पीट हेग्सेथ, अभी प्रणय ने कहा, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, और क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अब सिर्फ औपचारिकता है ये युद्ध, ईरान को हम तबाह बर्बाद करके ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं? और एक सेंटेंस और बताया था सुमित ने।
हेक्सेट ने क्या कहा था? देखिए उन्होंने कहा था कि ये युद्ध हम जीतने के लड़ रहे हैं और हम ही जीतेंगे। रोहित गो अहेड। देखिए इसमें दो चीजें हैं। ऑब्वियसली अमेरिकन जो हम बात करते हैं सुप्रीमेसी की इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मिलिट्री, तो वो आई थिंक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अमेरिका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो वीडियोस भी जारी कर रहा है अमेरिका, दिखा रहा है आई थिंक होम ऑडियंस को, डोमेस्टिक ऑडियंस को, पूरे विश्व को दिखा रहा है कि किस तरह से हमने प्लानिंग की है और हमारे जो टारगेटेड अटैक्स हैं या जो ऑपरेशन है कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं हफ्तों तक चलेगा। पीट हेग्सेट भी फुल अपनी जो आप कह रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। देखना होगा इसमें, अभी भी 2-3 चीजें बची हैं। अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है कि वहां पे लीडर कौन है, किससे अमेरिका बात करेगा। जहां तक डिस्ट्रक्शन की बात है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए, न्यूक्लियर साइट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईसीबीएम्स के, नेवी को, आई थिंक उसमें तो अमेरिका ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। रोहित हम यही तो समझना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, वो तो बात की बात है, अभी तो बातचीत का कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा है। रोहित, क्या अमेरिका को ये मौका मिल गया है कि वो पूरी तरह से हर, चाहे न्यूक्लियर साइट हो, चाहे उसके आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपोज हों, जहां रखे गए हों, जो जखीरा हो, सबको एक साथ बर्बाद कर दे और वो करके मानेगा? देखिए एक और बड़ी खबर आ गई। हम रोहित आपकी बात सुनेंगे, लेकिन बता दें ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से कहा है, क्या कहा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये लड़ाई आगे जारी रखने के पक्ष में ईरान है, यहाँ पर पड़ोसी देशों का समर्थन चाह रहा है? अगर समर्थन मिलेगा तो किस तरह का समर्थन होगा? क्योंकि ईरान के लिए ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं, कम से कम 7, 2 को छोड़कर 5 से उसकी दुश्मनी चलती है, 5 से उसका टकराव हमेशा चलता है। सुमित, देखिए बिल्कुल हम आपकी संप्रभुता की कहते हैं कि हम उनकी सम्मान करते हैं, इसका मतलब साफ है। देखिए सिर्फ लैंड बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे हम, 7 बॉर्डर्स तो लैंड बॉर्डर्स पे, लेकिन सामने यानी आप जब गल्फ की बात करते हैं, पूरे इलाके में कई और ऐसे देश हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, ये तमाम देशों के बारे में दरअसल ये कहा जा रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके के अटैक लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे थे, उससे ये पैनिक फैला कि अब ये लड़ाई जो है वो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में फैल जाएगी। तो शायद अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए आ रहा है कि हमारे जो अटैक थे सिर्फ और सिर्फ यूएस बेसिस और उनकी इंस्टॉलेशन तक सीमित थे, उनके कॉन्सुलेट तक सीमित थे, आपके पर नहीं। सुमित, कोई फर्क, कोई देखिए अभी के मौजूदा हालात देशों पर पड़ेगा इसका? देखिए अभी के मौजूदा हालात में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, तो ये आप मानेगा कि हो सकता है कि ईरान धीरे धीरे सही ये अटैक्स कम कर दे, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों पर। वो हो सकता है कि काउंसलेट स्पेसिफिक अटैक करता रहे, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि जहां जहां पर आपने इन लोगों को बैठा रखा है, यूएस इंस्टॉलेशन को बैठा रखा है, वहां पर तो हम बदला लेंगे, लेकिन अभी ये बताना बाकी की पॉपुलेशन को भी जरूरी था कि हमारी अटैक आपके देश के साथ नहीं है, हमारा इंतकाम आपके देश के साथ नहीं है। रोहित, प्रणय और सुमित तीनों हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हर दिन युद्ध भीषण हो रहा है। 5वें दिन तो जबरदस्त, भयानक और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से वार करके उसे डुबो दिया है। यहां पर बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने हिंद महासागर में अपनी टॉर्पीडो से ईरानी वॉरशिप को निशाना बनाया और इसमें करीब ईरान के 80 सैनिक मारे गए। ये ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। तो अमेरिका ने भी अब ईरान पर घातक वार करने का प्लान बना लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान अभी शुरुआती दौर में है। हेग्सेट के मुताबिक अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के पूरे आसमान पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये काम 1 सप्ताह से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। ट्रंप का चुन चुन कर वार, पनडुब्बी से डुबोया ईरानी युद्धपोत। अब अमेरिका करेगा ईरान पर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल। ट्रंप ने खाई कसम, ईरान को मिटाकर लेंगे दम। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से डर्टी बम बनने की खबर है, तो वहीं अब अमेरिका ने उसके जवाब में ग्रेविटी बम का नाम लेकर दुनिया में खलबली मचा दी है। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिने जाते हैं। इन्हें फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये ऐसे टैक्टिकल बम होते हैं जिन्हें विमान से गिराया जाता है। मिसाइलों के विपरीत इनमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता।
मिसाइलों की तरह ये खुद रास्ता तय नहीं करते, ये सिर्फ ग्रेविटी और विमान की स्पीड के सहारे लक्ष्य की तरफ गिरते हैं। जब इन्हें विमान से छोड़ा जाता है तो ये सीधे नीचे लक्ष्य की ओर गिरते चले जाते हैं। इनका विकास परमाणु हथियारों के शुरुआती दौर में हुआ था। समय के साथ ये और ज्यादा उन्नत हो गए हैं और आज कई मामलों में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. And now, with complete control of the skies, we will be using 500-pound, 1,000-pound, and 2,000-pound GPS and laser-guided precision gravity bombs, of which we have a nearly unlimited stockpile. We used more exquisite standoff munitions at the start, but no longer need to. Our stockpiles of those, as well as Patriots, remains extremely strong. आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया है। हमले में अब तक 80 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता सैनिकों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले ईरानी यूनिट के लीडर को मार दिया है। हेग्सेथ ने कहा, जिस यूनिट ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी, उसके नेता को ढूंढकर मार गिराया गया है। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में ट्रंप ही भारी पड़े। आज तक ब्यूरो।